बेवकूफ, तेरी वजह से मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अरे कब अकल आएगी तुझे? जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की? चुप रहो। सरीना, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति ने क्या किया है? तुम्हारे पति ने मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान किया है। अरे मैंने इसको अपनी कंपनी में क्यों रखा था? क्यों इसको हायर पोस्ट ऑफर की थी? मेरा छोटा भाई है, सगा भाई है, मेरी कंपनी ग्रो करने में मेरी हेल्प करेगा, मेरा हाथ बटाएगा। लेकिन ये बेवकूफ मेरी कंपनी डुबाने के चक्कर में लगा हुआ है। जेठ जी, ये 10 लाख रुपए ना मेरे पति की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और रही बात कंपनी की, तो इस कंपनी में इन्होंने भी उतनी ही मेहनत करी जितनी आपने करी है, तो आप हम पे हक मत जताइए। तुम चुप रहोगी? तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी बोले जा रही हो। सही ना, रहने दो ना, जाने दो। दो भाइयों के बीच की बात है, हम क्यों बीच में पड़े? अरे दीदी, आप तो रहने ही दो, ठीक है? अगर यही हरकत सूरज आपके पति के साथ करते तो आपको कैसा लगता? प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? और अब मैं और चुप नहीं होंगी। इनका कोई हक नहीं बनता आपके ऊपर इस तरीके से हाथ उठाने का। ये आपके बाप नहीं है, और अगर बाप भी होते ना तब भी हक नहीं बनता, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। शादी हो गई है आपकी, बीवी हूँ मैं आपकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है? सरीना प्लीज अब चुप हो जाओ। बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाओ। सूरज, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे? तुमने ना अपनी आंखों में इनकी शराफत का चश्मा पहन लिया है, ठीक है? तुम हमेशा इनसे दबे रहते हो, नौकरों की तरह इनके लिए काम करते रहते हो, और अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे बंटवारा चाहिए बस। क्या बोल रही हो सरीना तुम? इतनी सी बात पे बंटवारा? हम जॉइंट फैमिली, हम अलग नहीं हो सकते ऐसे। दीदी, आप रहो जॉइंट फैमिली में, मुझे नहीं रहना। मैं आपको और भैया को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपने पति की बेइज्जती तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे बंटवारा चाहिए, मतलब चाहिए। क्या क्या कह रही हो तुम? बंटवारा चाहिए तुम्हें? अगर इस घर में बंटवारा हो गया ना तो हम लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, जीरो। अरे भैया भाभी के बिना हम है क्या? और तुम जानती हो भी क्या बोले जा रही हो? हम भाइयों को तोड़ना चाहती हो? और बड़े हैं, थप्पड़ मार दिया तो मार दिया, मैंने करा क्या है? हर बार कंपनी में मेरी वजह से लॉस ही हुआ है। तुम्हें पता भी है भैया इस कंपनी को कहां से कहां लेके आए हैं। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पापा की डेथ हो गई, और उस टाइम भी कंपनी लॉस में जा रही थी। ये तो भैया है कि इस कंपनी को यहां से यहां लेके आए। इन्होंने एक बड़े भाई का, एक बॉस का और एक बाप का फर्ज निभाया है। तो तुम्हें कुछ नहीं पता मत बोलो। गलती होती है, हर बार मेरी गलती होती है। ये थप्पड़ तो बहुत पहले मार सकते थे, लेकिन हर बार इन्होंने मुझे समझाया, और मैं हर बार कंपनी में लॉस करते आया। मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ। इन्होंने मुझे इतनी अच्छी पोस्ट दी, मेरा इतना अच्छा ध्यान रखा, और तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम बस बकवास करे जा रही हो। तुम्हें बंटवारा चाहिए? कभी भाभी ने बोला है कि मुझे बंटवारा चाहिए? उनसे थोड़ा बहुत सीखो। सूरज बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम दोनों ने उन्हें बच्चों की तरह पाला है। तुम ऐसे बंटवारे की बात तो मत करो। कम से कम हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। दिख रहा है कितना बच्चे की तरह पाला है, तभी तो आज आपके पति ने इन पे हाथ उठा दिया। मैं ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया और तुमने बहुत बोल लिया। अब तुमसे कहा यहाँ से कमरे में जाओ। पहले भैया को उल्टा बोलो, अब भाभी से बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें कहा ना चुप हो जाओ? यहाँ सब कह रहे हैं चुप हो जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बस मुझे बात करने दो। सरीना, हमने कोई जादू नहीं किया आपके पति के ऊपर। तुम्हें पता है, माँ बाप के जाने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नुकसान के चलते इस पर हाथ उठाया है? नहीं, मेरी कंपनी में चाहे तुम नुकसान करते या तुम कोई भी नुकसान करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है परिवार का प्यार। तुम्हें पता है मैंने इस पे हाथ क्यों उठाया? हमेशा तो मेरे साथ नहीं रहेगा ना, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरा भाई हमेशा जॉइंट फैमिली में रहे, हमेशा मेरे साथ रहे। कि 0% अगर ये मुझसे अलग हुआ, और ये आज जो छोटी छोटी गलतियां करता है, कल भी इसने ये सब गलतियां दोहराई, तो मेरे लिए तो ये छोटा नुकसान है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई कभी फेलियर ना बने, बल्कि ये मुझसे भी बड़ा इंसान बने और मुझसे भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान बने। तो बस यही वजह है कि मैंने इस पे आज हाथ उठाया। और हाँ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। नहीं भैया आप। सूरज, मुझे बोल, आज के बाद मैं कभी भी इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन प्लीज इस घर में बंटवारे की बात आज के बाद कभी भी मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी
मेरे जीते जी ये परिवार टूटे, मेरा छोटा भाई मुझसे अलग। सुन लिया, अब भी बोलोगे कि बंटवारा होना चाहिए। भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मेरे ऊपर इतनी बार भरोसा किया है और मैंने क्या किया, हर बार आपका भरोसा तोड़ा है। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ भैया कि इस कंपनी में रहूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कोई नहीं सूरज, ये नफा नुकसान, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे, ठीक है? तू उदास मत हो। शताक्षी, खाना रेडी हो गया? ला दो यार, निकलते हैं हम ऑफिस। ये लीजिए, चले? आराम से जाइएगा। सैम सुनो, तुम अलग मैट्रेस लगा के सो जाओगे। वो जब तुम मेरे साथ सोते हो ना तो मुझे घुटन होती है। अच्छा, कल तक बोलने वाली कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, और आज ये कह रहे हो कि तुम पास सोते हो तो घुटन महसूस होती है। देखो मेरे साथ में मजाक मत करो, मेरा सुबह ऑफिस है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है फिर मैं अलग सो जाता हूँ। अच्छा रुको, सो जाऊंगा मैं अलग, लेकिन बात क्या है बताओगे मुझे? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस मन नहीं है साथ में सोने का। आप क्या जबरदस्ती करोगे? शताक्षी, मैं ऑफिस जा रहा हूं, अगर कुछ सामान मंगाना हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। बाकी सुनो, आई लव यू। अरे भाई, मैंने कुछ कहा है आपसे? आई सेड आई लव यू। सुन लिया मैंने, लेकिन मैं आई लव यू टू नहीं बोलना चाहती। लेकिन क्यों? नहीं है मेरा मन। अब जबरदस्ती बुलवाओगे क्या? अरे बाबा, जबरदस्ती क्यों बुलवाऊंगा? ये कोई काम थोड़े ना है जबरदस्ती कराऊंगा। ये तो इंसान फील करता है इसलिए सामने वाले को बोलता है, और मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ इसलिए मैं आई लव यू बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए फील नहीं करते? नहीं करती मैं फील, इसलिए नहीं बोल रही। जाओ, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। भाई तू खामखा ज्यादा सोच रहा है यार, भाभी का मूड खराब होगा, और तू भी तो काम की वजह से डिस्टर्ब रहता है। भाई वो मेरी बीवी है, उसको कब क्या हुआ है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस 5 सालों में कभी भी उन्होंने इस तरह का बिहेव नहीं किया जिस तरह वो अब मेरे साथ बिहेव कर रही है। भाई मेरी बात मान, तुम दोनों कहीं बाहर घूम कर आओ, दोनों का मूड भी फ्रेश हो जाएगा, देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लान करता हूँ। शताक्षी, चलो ना, आज हम बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं, और उसके बाद मूवी देख लेंगे, और उसके बाद मैं तुम्हारी फेवरेट वनीला आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा। चलो। कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना ऑलरेडी बना दिया है। अरे कोई नहीं, वो खाना हम कल सुबह खा लेंगे। यार तुम इतना चीप क्यों हो रहे हो? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि खाना मैंने बना दिया है, मुझे बाहर नहीं जाना। एक बार में समझ में नहीं आता? हाँ, नहीं समझ आता, नहीं समझ आ रहा है कि तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है शताक्षी? टेल मी।
पूरे दिन घर पे रह के देखो, सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब समझ आया। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। साक्षी, मैं भी तो एक लूप में जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी लाइफ कोई इतनी हैपनिंग नहीं है। वही हर रोज ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारा ये इस तरह का बिहेवियर झेल के तो परेशान होता हूँ, और ऑफिस में जाके बॉस की गालियां सुनता हूँ तो परेशान होता हूँ। और मेरा आजकल काम में मन नहीं लगता, और लगेगा भी कैसे जब मेरे दिन की शुरुआत ही कलेश से होती। काम में तो मन लगेगा ही नहीं। साक्षी, एक बात बताओ, मैं क्या नहीं करता तुम्हारे लिए? उसमें जाता हूँ, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, घर आता हूँ तो तुमसे सिर्फ एक छोटी सी ये उम्मीद होती है कि तुम थोड़ा सा मेरे साथ वक्त बिताओ और मुझसे अच्छे से बात करो। इतना सब होने के बावजूद फिर भी रोज आता हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें मनाने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। इसमें मेरी क्या गलती है यार? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने रोका तुम्हें कि तुम जॉब मत करो? जाओ यार, जॉब करो। तुम्हारा अभी से ये हाल है तो कल के दिन हमारे बच्चे होंगे तो क्या करोगे? उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करोगे? गलती मेरी है कि मैं हर रोज वापस से सब कुछ सही करने की कोशिश करता रहता हूँ। एक तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मुझसे जितना होता है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। साक्षी, एक बात बोलूं, मर्द की जिंदगी में प्रॉब्लम पैसा नहीं होता। मर्द की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका परिवार होता है। अगर परिवार अच्छे से उसके साथ है ना तो उसके पास सब कुछ है। जब उसका परिवार ही उसका साथ छोड़ दे तो उसके पास कुछ भी नहीं है। साक्षी, मुझे अब समझ आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं। जब शादी के रिश्ते में खटास आने लगती है ना, एक दूसरे से चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताते, प्यार नहीं करते, ना बातें करते, तब कोई तीसरा आ जाता है, उसका सहारा बन, तब जाके शादियां खराब होती और शादियां टूटती। और आइंदा से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। हो गया मेरा।